नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी नाइन की इस खास पेशकश में। तो आज है 25 नवंबर, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और लगातार तीसरा सेशन जब बाजार की क्लोजिंग लाल निशान पर यानी कि गिरावट के साथ होते हुए नजर आई है। हालांकि बाजार आज एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया, लेकिन आखिरी एक घंटे में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई और जिसके चलते बाजार में आज भी जो क्लोजिंग है वो गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। आज बाजार में गिरावट रही, लेकिन जो इंटेंसिटी थी वो कल यानी कि 24 नवंबर के मुकाबले कम रही। इसका अंदाजा आप एडवांस डिक्लाइन से भी लगा सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन में चढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही और जबकि गिरने वाले शेयरों की संख्या आज उनके सामने कम रही है। जिन सेक्टर्स में आज तेजी रही उसके अंदर है रियल्टी सेक्टर, इसमें 1.5% से ज्यादा की आज तेजी रही। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में 1.5% की आज तेजी रही। मिड कैप सेक्टर, मेटल, फार्मा, इन सब में आज तेजी देखने को मिली है और एफएमसीजी समेत कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आज मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है। तो चलिए अब एक एक करके इंडेक्स वाइज नजर डालते हैं कि कहां कितनी गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले सेंसेक्स की अगर बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग है गिरावट के साथ हुई है। 0.36% गिरकर बंद होता हुआ नजर आया है। निफ्टी में 0.29% की गिरावट रही है। मिड कैप के अंदर तेजी रही है करीब करीब आधा परसेंट की। स्मॉल कैप में तेजी रही है, 0.20% की तेजी यहां पर रही है। आईटी के अंदर आज प्रेशर रहा, आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट यहां पर रही और निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर नजर आया है। अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी गेनर्स की तरफ। तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम आता है बीईएल का, इसमें 1.5% की तेजी आज देखने को मिली है। हिंडाल्को करीब 1.5% की तेजी रही। एसबीआई में भी 1.25% से ज्यादा की तेजी रही और श्रीराम फाइनेंस 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर भी देखने को मिली है। निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है अडानी इंटरप्राइजेस का, 3% की गिरावट यहां पर रही है। टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल, इसमें भी 1.5% की गिरावट रही। हालांकि आज टाटा ने अपनी सिएरा भी लॉन्च की है, लेकिन उसके बावजूद शेयर में कोई खास तेजी यहां पर देखने को नहीं मिली। 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। ट्रेंड में 1.5% की गिरावट। इन्फोसिस करीब करीब 1.25% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। मिड कैप लूजर्स में टॉप पर है आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें आज 4.25% से ज्यादा की तेजी रही है। फोनिक्स मिल्स, इसमें 3.25% से ज्यादा की तेजी रही। फेडरल बैंक 3.25% के आसपास की तेजी यहां पर रही और मुथूट फाइनेंस 2.25% के आसपास की तेजी इसमें भी आज देखने को मिली है। मिड कैप लूजर्स में पहला नाम आता है टाटा कम्युनिकेशंस का, करीब करीब 3% की गिरावट यहां पर रही। एसीसी लिमिटेड 2.25% के आसपास की गिरावट यहां पर रही। स्विगी के अंदर 3.25% के आसपास की गिरावट रही और प्रीमियर एनर्जी, इसमें भी 3.25% की आज गिरावट यहां पर रिपोर्ट की गई। स्मॉल कैप गेनर्स में आईआईएफएल टॉप पर है, यहां पर 4.25% के आसपास की तेजी रही। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 4% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। अनंतराज, इसमें 4% की तेजी और हिमाद्री स्पेशलिटी, इसमें 0.4% की तेजी आज रही। स्मॉल कैप लूजर्स में स्वान कॉर्प 0.3% की गिरावट यहां पर रही। इन्वेंचरस नॉलेज यहां पर भी 2.5% की गिरावट रही। जीई शिप, इसमें करीब करीब 2.25% की गिरावट और FL3I में 2.25% के आसपास की आज गिरावट रिपोर्ट की गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफएनओ गेनर की। तो एफएनओ गेनर में आदित्य बिरला कैपिटल करीब करीब 4.25% की तेजी के साथ यहां पर टॉप पर है। आईआईएफएल 4.25% के आसपास की तेजी यहां पर रही। फियोनिक्स मिल्स, इसमें भी 3.25% से ज्यादा की तेजी रही और फेडरल बैंक 3.25% के आसपास की तेजी यहां पर भी रही। एफएनओ लूजर्स में टॉप पर है अडानी इंटरप्राइजेस, 3% की गिरावट यहां पर रही। आईजीएल, इसमें 2.5% की गिरावट रही। ब्लू स्टार में करीब करीब 2.25% की गिरावट और केपीआई टेक करीब करीब 2.25% की गिरावट यहां पर भी रिपोर्ट की गई। अब आते हैं खबरों वाले शेयर पर, जो शेयर खबर में है। तो इसमें पहला नाम आता है फेडरल बैंक का, अगला है अडानी इंटरप्राइजेस, स्विगी और टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल, क्योंकि सिएरा लॉन्च हुई है तो टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल आज इसके चलते खबरों में रहा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 52 वीक्स हाई पर नजर डालें तो आज आदित्य बिरला कैपिटल ने नया 52 वीक हाई यहां पर टच किया है। करीब करीब 4.25% की तेजी यहां पर रही। फेडरल बैंक ने भी नया साल का ऊपरी स्तर यहां पर हासिल करते हुए नजर आया है। 3.25% के आसपास की तेजी यहां पर रही। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.25% के आसपास की तेजी यहां पर रही और हीरो मोटोकॉप, इसमें भी 0.25% के आसपास की तेजी आज रिपोर्ट की गई। 52 वीक्स लो किसने टच किया? इसमें पहला नाम आता है चंबल फर्टिलाइजर्स का, इसमें 1.5% के आसपास की तेजी रही, लेकिन नया 52 वीक लो इसने टच किया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी नया 52 वीक लो टच किया और दीपक नाइट्राइट, ये भी नया 52 वीक लो यहां पर टच करता हुआ नजर आया है। अब कल आपको बाजार में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? तो मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन की राय है कि निफ्टी को बेचने की यहां पर सलाह रहेगी, जिसके लिए स्टॉप लॉस 26,050 यहां पर सजेस्ट किया गया है और टारगेट
25,600 का दिया गया है। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अंशुल जैन की राय यहां पर भी बेचने की रहेगी। स्टॉप लॉस 59,150 और टारगेट 58,600 यहां पर सजेस्ट किया गया है। तो अब बढ़ते हैं बाजार के लिए अहम इवेंट्स कल कौन से होने वाले हैं। पहला तो 26 नवंबर कल सुदीप फार्मा के आईपीओ का अलॉटमेंट का प्रोसेस कल पूरा होगा और 28 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। इसका जीएमपी अच्छी कमाई के संकेत दे रहा है। एनआईआई से भी अच्छा रिस्पांस इस आईपीओ को मिलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा 26 नवंबर को ही यूके का ऑटम बजट भी पेश होगा। इन्फोसिस के बायबैक में हिस्सा लेने का आखिरी दिन है। साथ ही एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की भी लिस्टिंग कल होनी है 26 नवंबर को और इसी के साथ यूएस के पीसीई इंडेक्स के कल नंबर्स भी आने हैं। तो ये कुछ अहम इवेंट्स हैं जो कल बाजार पर असर डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये था आज के बाजार का हाल कि कहां कौन सा शेयर चढ़ता हुआ नजर आया और कहां पर गिरावट रिपोर्ट की गई और गिरावट के पीछे क्या कारण रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।